पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा से आज हम जगदीश की उच्च शिक्षा के बारे में जानेंगे। सेंट जेवियर स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश ने 1875 में एंट्रेंस परीक्षा पास की। इसके बाद उनको सेंट जेवियर कॉलेज में प्रवेश मिल गया। यहाँ पर उनका सामना प्रोफेसर लाफोंट जैसे महान शख्सियत से हुआ। प्रोफेसर लाफोंट भौतिक विज्ञान के धुरंधर विद्वान थे। उन्होंने जगदीश की भौतिकी में विशेष रूप से रुचि उत्पन्न की और उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह जगदीश चंद्र बोस की सौभाग्य ही था कि उन्हें हर कदम पर एक प्रेरक शक्ति की निकटता प्राप्त हुई। उससे भी बड़ा सौभाग्य यह था कि उन्हें श्री भगवान चंद्र बोस जैसे पिता और प्रोफेसर लाफोंट जैसे सुयोग्य भौतिकी का विद्वान मिला। जगदीश चंद्र के पिता श्री भगवान चंद्र बोस को यद्यपि अपने जीवन के विभिन्न मोड़ों पर असफलता का सामना करना पड़ा, तथापि उन्होंने जीवन संग्राम से कभी हार नहीं मानी और निरंतर संघर्ष करते हुए भगवान चंद्र बोस ने जिस समय बर्दवान में सहायक कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे, तभी 1870 में मलेरिया का प्रकोप फैला। देखते ही देखते मलेरिया रोग देश के अधिकांश भागों में फैल गया। इस समय भगवान चंद्र ने अनेक उपायों से देश के पीड़ित जनता का सहायता की। उन्होंने अनेक स्थानों पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन कराया और कई टेक्निकल स्कूलों और उद्योग धंधों की स्थापना की। 1880 में अकाल और भूखमरी का दौरा आया तो उन्होंने तब भी मुक्त हस्त से लोगों की बड़ी सहायता की। इस अकाल और भूखमरी से आम जनता बुरी तरह से त्रस्त हो गई थी। भगवान चंद्र ने जहां तक संभव हुआ लोगों की सहायता की। उनका कोमल हृदय लोगों की पीड़ा और कठिनाई देखकर व्याकुल हो उठा था। इस व्याकुलता के कारण ही धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता चल गया और उन्हें 2 वर्ष की लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा। वे बीमार थे, किंतु फिर भी उन्हें चैन न था। वे लोगों के दुख दूर करने के कामों में जुटे रहते थे। इस बीच उन्होंने लोगों के कुछ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तराई क्षेत्र में चाय उगाने का कारोबार शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने मुंबई में एक वस्त्र निर्माण कंपनी का भी स्थापना की। इस कंपनी के निर्देशकों पर उन्होंने आवश्यकता से अधिक विश्वास किया, जो उनके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध हुआ। कंपनी के निर्देशक भगवान चंद्र के साथ विश्वासघात करके बहुत सा रुपया लेकर भाग खड़े हुए। भगवान चंद्र ने देशवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए इस प्रकार के अन्य कई स्वदेशी उद्योग धंधों की शुरुआत की, किंतु वे इस दिशा में यद्यपि सफल नहीं हो सके। तथापि इनसे देशवासियों के प्रति उनकी कोमल भावनाएं अवश्य ही प्रकट होती है। सफलता और असफलता का सच्चे अर्थों में विश्लेषण करते हुए कई दशक बाद डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने विक्रमपुर में आयोजित एक सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आपकी हार होती है तो, यदि आप सफलता पाने में असफल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं असफलता की एक सच्ची कहानी आपको सुनाता हूँ। जिस व्यक्ति के बारे में मैं यह कहने जा रहा हूँ, उन्होंने आधी सदी पूर्व यह अनुभव किया कि हमारा देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक हमारे उद्योग धंधे, वाणिज्य और कृषि को पुनर्जीवित नहीं किया जाता। आज के अंक में जगदीश चंद्र बोस की उच्च शिक्षा और उनकी पिताजी की दया हृदय के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App
available on Google Play Store and subscribe to the channels.